मैं हिंदुस्तानी अब तक से इस वक्त मौजूद हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे इस वक्त प्रयागराज से 12 सीटों में से मैं समझता हूँ 5-6 सीट 7 सीट तो भारतीय जनता पार्टी निकाल चुकी है और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। इस सिलसिले में मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सर आप अपना परिचय देंगे। संतोष सिंह पटेल, महामंत्री भाजपा काशी क्षेत्र। संतोष जी पटेल से मैं बात करूंगा। सर आप बताएं अपने ये जीत के बारे में बताएं, कहां तक। हमने नारा दिया था सोच ईमानदार काम दमदार। अच्छा, तो ईमानदारी के साथ जी उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ, जी, गुंडा राज की समाप्ति हुई, सुशासन आया, गरीबों की योजनाओं को लागू किया गया और माफियाओं पे कार्रवाई हुई। उस सब का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की जनता शांति और विकास के साथ रहना चाहती है। शांति और विकास के लिए पुनः माननीय योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया है। जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई। ऐसा ही विश्वास कायम रखने का पार्टी प्रयत्न करेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट राज्य था, पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर थी और अखिलेश जो अपने समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां गिनाई थी। हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ 2 ही बात कही थी, हम गुंडा राज खत्म करेंगे, खत्म किया है 4.5 साल में, और विकास का काम करेंगे। बुलडोजर उन पर चलेगा जो अवैध काम कर रहे हैं और गुंडा राज में जो लिप्त हैं। इससे पहले जिस पर बुलडोजर चला था उसमें जो बच गए हैं उनके ऊपर फिर बुलडोजर चलाने का काम योगी जी करेंगे और इसमें आम जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गुंडे किस्म के, माफिया किस्म के लोग हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सर बताएं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी जनहित की योजनाओं के माध्यम से समाज का हृदय जीतने का काम किया था और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के गुंडे, माफिया, मवाली और अराजक तत्व थे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की थी। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि हमें सुरक्षा कहीं मिल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी मिल सकता है, हमारा विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, हमारे मान सम्मान की रक्षा कहीं हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने अपने मान सम्मान की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दिया है। और इस नाते दोबारा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बहुत ही उत्साह और खुशी का माहौल है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि चारों राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ चुकी है और 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से वो लोग अपनी सरकार बनाएंगे। और जिन लोगों ने दावा किया था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सब धरा का धरा रह गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में और आपके मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भी बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं अपनी बातों को विराम लेते हुए ये हिंदुस्तानी अब तक के पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी की बात करता हूँ। गणेश के सरवानी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और यह सरकार आज़ाद भारत का जो वास्तविक आज़ाद भारत की कल्पना को लेकर के अनेक बलिदानियों ने बलिदान किया था, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर। सबका साथ, सबका विकास, इसी मुद्दे पर भाजपा चली और 8 साल से जो है ऊपर
केंद्र में सरकार बनी है अभी तक, और आने वाले 2024 में, अभी तो ये 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2024 में क्या मुद्दा रहेगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना की है और एक आह्वान समाज से किया है कि हम भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत बनाना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक क्षेत्रों में गुणात्मक विकास करने का काम कर रही, चाहे वह सामरिक रूप से मजबूत होने का कार्य हो, चाहे वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक रूप से पूरे विश्व के अंदर भारत का जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया में कहीं भी संकट आ रहा है तो लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता भी यह जानती है कि हमारे भारत को कोई शक्तिशाली बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और 2024 में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। एक शक्तिशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। आखिरी सवाल पूछूंगा, शहर पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ और ऋचा सिंह के का मुकाबला चल रहा था, जिसमें सिद्धार्थनाथ इस वक्त 25-30 हज़ार वोटों से आगे हैं, लीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जीत उनकी ही होगी। और उसमें शहर पश्चिमी में हालांकि बहुत से पदाधिकारियों ने काम किया है, बड़ी मेहनत किया है, ज़मीनी मतलब लेवल पर जो काम किया है वो हमारे क्षेत्र के बमरौली एरिया के युवा नेता ये अपने भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी कह सकता हूं उनको, और पदाधिकारी भी कह सकता हूं, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैं रॉबिन साहू से कुछ ज़रा सवाल करना चाहता हूँ। बताएं। रॉबिन साहू, भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। मैं आपके सवाल की बात नहीं करता हूँ। हम लोग प्रयागराज महानगर अध्यक्ष श्री गणेश केसरवानी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हम प्रयागराज की 3 सीट जीत रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को इन्होंने पूरी निष्ठा लगन से लगाया। मैंने इसलिए कहा कि मेहनत आप जैसे लोगों ने बहुत किया है, इनका मनोबल बढ़ाया है ये मेहनत करके, इसके लिए मैं आपसे सवाल। इन्होंने हम कार्यकर्ताओं को लगाकर हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। उसी की प्रचंड जीत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है और प्रयागराज की हम 3 सीट जीत रहे हैं। ये हम कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हमारे महानगर के ऐसे अध्यक्ष जो हम कार्यकर्ताओं का सदैव ध्यान रखते हैं, और ऐसे महानगर अध्यक्ष को हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऊपर तक जाए ताकि हम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो बहरहाल ये अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बहुत ही उत्साह